प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सृष्टिकर्ता मनुष्य। इसके पहले वाले लेखों में हमने यह दिखलाया है कि यदि सृष्टि का रचयिता ईश्वर को माना जाए तो यह संभव नहीं है कि वह दयालु ईश्वर उस जगह पर जहाँ की उसके प्रिय पुत्र रहते हो ऐसे चीजों को बनाकर रखे जिसके कारण संभव है कि उसके प्रिय पुत्र रोग दोष और विपत्ति में फंस जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे सच्चा निष्पाप और निष्कलंक पुरुष पाप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से यदि ईश्वर निरामय निरोग निर्विकार निष्कलंक निष्पाप पवित्र और परम दयालु है तो वह रोग दोष कष्ट दुख और विपत्ति को नहीं बना सकता। तो हमने पहले के लेखों में यह सिद्ध कर दिया है कि रोग उत्पन्न ही नहीं हुई, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। अज्ञान और भ्रम से जब शरीर की सफाई होने लगती है तो उसे यह मनुष्य रोग समझ लेता है। सफाई को रोग समझने से तीन बातें होती है। एक तो यह है कि रोग समझकर वह इसे औषधियों और दूसरे उपायों द्वारा उसे रोकने का यत्न करता है और इसका फल यह होता है कि शरीर की पूरी सफाई नहीं हो पाती और शरीर के बहुत से वह जीवाणु जो शरीर को समय समय पर साफ करते रहते हैं मर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि डर जाने से शरीर के बहुत से जीवाणु जो शरीर को निरोग रखते हैं मर जाते और शक्तिहीन हो जाते हैं और शरीर की सफाई का काम सरलता पूर्वक ना होकर कष्टों के साथ होता है। बस यद्यपि रोग संसार में नहीं है पर इन कारणों से मनुष्य अपने को अज्ञानवश या भ्रम से रोगी और दुखी बना लेता है। अतः जब यह अज्ञान ही रोग का कारण है तो यदि इस लेख द्वारा यह अज्ञान दूर हो गया तो मनुष्य धीरे धीरे इस ज्ञान द्वारा निरोग पुष्ट सुखी और आनंदपूर्ण हो जाएगा। यह ज्ञान या अज्ञान क्या है इसे थोड़े में समझ लीजिए। जो रोग या दोष वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुए उन्हीं से सारे संसार को पूर्ण मानना अज्ञान और सारे संसार को आनंद कंद सचितानंद परमात्मा से पूर्ण मानना ज्ञान है। पर बहुतों का विचार यह है कि इस सृष्टि के रचयिता हम लोग स्वयं हैं। यदि हम लोग स्वयं इस सृष्टि के रचयिता हैं तब भी यह संभव नहीं है कि हम स्वयं अपने को दुख और कष्ट में डालने के लिए रोगों और दोषों को बना ले। मनुष्यात्मा को ही सृष्टि का कर्ता मानने पर यही सिद्ध होता है कि संसार में रोग और दोष की सृष्टि नहीं हुई, ये उत्पन्न नहीं हुए। विचार करने पर मालूम होता है कि संसार का कोई पदार्थ हमारा विरोधी नहीं है, सभी हमारे आज्ञाकारी हैं, सभी हमारे सेवक हैं, सब हमारे लिए बने और हमारी सहायता के लिए उत्पन्न हुए हैं। इसका कारण यह है कि सब हमारे अर्थात आत्मा के बनाए हुए हैं। हम स्वयं जानबूझकर अपने हाथों से अपनी बुद्धि और अपनी इच्छा से अपना विरोधी नहीं बना सकते। इतना ही नहीं, सब बनाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर रखे गए हैं कि हमारे लाभ के लिए उससे बढ़कर दूसरा
उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता। आँख, कान, नाक और मुंह जहाँ पर हैं उससे उपयुक्त दूसरा कोई स्थान नहीं है। मुंह के पास ही नाक और वहीं आँख है। भोजन उत्तम है या खराब और सड़ा हुआ है, इसे पहचानने में यदि आँख ने भूल भी की तो मुंह के पास पहुँचते पहुँचते नाक ने बतला दिया कि यह खाने योग्य नहीं है। मुंह के पास ही नाक का रहना आवश्यक है। नाक के द्वार नीचे की ओर है। यदि सामने या ऊपर होते तो अनेक हानिकारक पदार्थ सीधे उड़कर या गिरकर भीतर चले जाते जो फेफड़ों को खराब कर देते। नाक में जो बाल हैं वे हवा को छानकर भीतर जाने देते हैं। आँख यदि उस जगह से हटकर ऊपर ललाट में होती तो रोज फूटती। आँख ऐसी जगह है कि उसके चारों तरफ उभरी हुई हड्डियाँ मौजूद है। यदि कोई चीज गिरे तो इन हड्डियों पर रुक जाएगी, फिर पलक के भी खतरे की आहट पाते ही बंद हो जाती है। आपको मालूम है कि कान की मेल में एक प्रकार का विष है। कान के पर्दे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। उस तक कीड़े मकोड़े को नहीं पहुंचना चाहिए। यदि कोई मकोड़ा इस छिद्र में प्रवेश करता है तो इस विष का अनुभव करके लौट आता है और यदि गया तो इस कान के मेल के प्रभाव से मर जाता है। पर इस मेल को भी लोग कनफड़ुओं और डॉक्टर से बराबर निकलवा कर अपने कान को रोगी बना लेते हैं। कान की मेल अधिक होने पर आप से आप निकल जाती है, पर बार बार शस्त्रों द्वारा निकलवाने से प्राकृतिक शक्ति क्षीण हो जाती है और यह मेल आपसे आप आसानी से नहीं निकलती। इसके सिवा जो लोग बराबर इस मेल को निकालते रहते हैं, जो लोग बराबर इस मेल को निकलवाते रहते हैं उसके कानों में मेल भी बहुत अधिक उत्पन्न होने लगती है। बात यह है कि जीवनी शक्ति कान की रक्षा के लिए उन मेलों को वहाँ रखना चाहती है। अतः बार बार निकलवाने से यह शक्ति बार बार अधिकाधिक मेल उत्पन्न करके शरीर के इस भाग में भेज देती है। बस यह भी एक रोग हो जाता है जिसे अज्ञानता के कारण मनुष्य स्वयं उत्पन्न कर लेता है। प्रकृति और प्रकृति के प्रत्येक नियम, संसार और संसार के प्रत्येक पदार्थ हमारे बनाए हुए हैं। अतः कोई वस्तु, कोई पदार्थ और संसार का कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक हो अथवा हमारा शत्रु हो। सब हमारे हित के लिए हैं, सब हमारे हितकारक हैं। इतना ही नहीं, सब हमारे आज्ञाकारी सेवक हैं। पर अपने अधिकारों और इस सच्चे ज्ञान को यदि मनुष्य ना समझे तो इसमें इनका क्या दोष। मनुष्य सम्राट होकर भी अज्ञानवश अपने को गुलाम समझता है और गुलामी को ही पसंद करता है। लोग गुलामी के इतने पक्ष में हैं कि यदि उनका कोई स्वामी नहीं है तो अपने हाथों और अपनी कल्पना से ही अपना एक स्वामी गढ़ लेते हैं और उन्हीं के सामने नित्य अपनी नाक रगड़ते हैं। हाथ का बनाया हुआ यह स्वामी साकार और
मस्तिष्क का बनाया हुआ निराकार होता है। जो जितना ही बुद्धिमान होता है उसका स्वामी व ईश्वर भी उतना ही सूक्ष्म और विशेष गुण वाला होता है। पर सच्ची बात यह है कि यह मजहबी ईश्वर भी इन मनुष्यों द्वारा बनाया गया और गढ़ा गया है और समय समय पर ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों द्वारा इसके रूप में सुधार भी होता रहता है। जैसे प्रजा स्वयं चुनकर या मानकर अपने राजा और प्रेसिडेंट को बनाती है, उसी तरह से अपना ईश्वर भी मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि द्वारा बना लेता है। जैसे बिना प्रजा के राजा का अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से यदि ईश्वर के मानने वाले ना रहे तो ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं होगा। ईश्वर ने स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। यदि कहा भी और ऋषियों, मुनियों और पैगंबरों की बात मान भी ली जाए तब भी यह सिद्ध है कि वह अपनी बात मनुष्यों द्वारा ही संसार में प्रकट करता है या अपनी बात कहने के लिए उसे भी संसार में उतरकर मनुष्य बनना पड़ता है। मतलब यह है कि उसके अस्तित्व का प्रकाश मनुष्यों के ही मस्तिष्क के भीतर कल्पना द्वारा उत्पन्न किया गया है। अतः आत्मा को सर्वज्ञ मानने वालों का कहना यह है कि ईश्वर भी आत्मा का बनाया हुआ है। जैसे सब हिंदुओं को लेकर एक हिंदू सभा होती है, उसी तरह से आत्मा के समष्टि रूप का नाम परम ब्रह्म है। जो गुण समष्टि में है वही व्यष्टि में है। पानी का एक बूंद भी पानी है। परम ब्रह्म का व्यष्टि रूप एक मनुष्य आत्मा या जीवात्मा भी परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म की सृष्टि समझने के लिए आत्मा की सृष्टि को समझ लेना आवश्यक है। जैसे गणित का एक कठिन और बड़ा प्रश्न निकालने के लिए एक छोटा सा हिसाब बना लिया जाता है, ठीक उसी तरह से इस सृष्टि को किसने, कैसे और किससे बनाया, इसे जानने के लिए आत्मा की एक छोटी सृष्टि को समझना होगा। जैसे परम ब्रह्म द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता रहता है, उसी तरह से नित्य मनुष्यों द्वारा भी सपनों में एक छोटी सी सृष्टि व संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता रहता है। जैसे जागृत अवस्था में परम ब्रह्म की यह सृष्टि काल्पनिक होने पर भी सत्य मालूम होती है, ठीक उसी तरह से स्वप्न सृष्टि भी स्वप्न अवस्था में सर्वथा सत्य मालूम होती है। किसी दीर्घ स्वप्न में जागने पर उसी पर विचार कीजिए तो मालूम होगा कि उस स्वप्न सृष्टि को हम उस अवस्था में इस संसार से कभी कम नहीं समझते थे। जैसे स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, ठीक उसी तरह से केवल कल्पना द्वारा यह संसार भी बन गया है। जैसे स्वप्न की सृष्टि हमारी बनाई हुई है, उसी तरह से यह संसार भी हमारा बनाया हुआ है। जैसे आत्मा की कल्पना स्वप्न में वन, पर्वत, नदी और पृथ्वी को बना लेती है, उसी तरह से आत्मा का समूह व समष्टि रूप भी संसार की सब वस्तुओं को केवल कल्पना द्वारा बना लेता है। सृष्टि व संसार समष्टि की बनाई हुई है और स्वप्न व्यष्टि की। एक आत्मा का बनाया हुआ स्वप्न है और अनंत काल के अनंत आत्माओं की कल्पना यह अखिल विश्व ब्रह्मांड है। यही कारण है कि एक आत्मा के जागने पर उसकी स्वप्न सृष्टि मिट जाती है, पर एक मनुष्य के मरने पर सारे संसार का नाश नहीं होता, क्योंकि स्वप्न एक की कल्पना है और यह संसार अनेक की कल्पना है।
स्वप्न और संसार की सृष्टि में केवल इतना ही भेद है। कल्पना दोनों है और दोनों इसी मनुष्य आत्मा की कल्पनाएं हैं। इस विश्व ब्रह्मांड का रहस्य समझने के लिए भी नित्य स्वप्न हुआ करता है। समष्टि ने जो किया है वही उसका व्यष्टि नित्य कर रहा है। अनंत जीवात्माओं के समूह का नाम परमात्मा, परमेश्वर, सदाशिव और परम ब्रह्म है। जैसे हिंदुओं की सामूहिक शक्ति का नाम हिंदू सभा है, जैसे हिंदू सभा का प्रत्येक सदस्य हिंदू है, ठीक उसी तरह से परमात्मा या परम ब्रह्म के भीतर का प्रत्येक जीवात्मा परम ब्रह्म और परमात्मा है। बट बरगद के एक छोटे से बीज में एक बट वृक्ष के बराबर विशाल वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। इतना ही नहीं, इस एक वृक्ष से फिर वैसे ही अनंत बीज उत्पन्न होंगे और जितने बीज उत्पन्न होते जाएंगे सब में वही अनंत शक्ति मौजूद रहेगी। जैसे एक छोटे से बीज में अनंत शक्ति वर्तमान है, उसी तरह से एक एक आत्मा में सृष्टि करने की वही अनंत शक्ति वर्तमान है जो परम ब्रह्म और सदाशिव में है। पूर्ण परम ब्रह्म का प्रत्येक भाग पूर्ण और परम ब्रह्म है। ईश्वर के ना मानने वाले मस्तिष्कों से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। ईश्वर को ना मानने वाले नास्तिक से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार नास्तिक बनकर फिर खूब समझकर यदि हृदय में परम ब्रह्म का अस्तित्व धारण किया जाए तो वह वास्तविक, स्थायी और सच्चा होगा। ऊपर की बातों से हमारे पाठक को पता चल गया हो कि हम किस तरह से परम ब्रह्म को मानते हुए भी इस विश्व ब्रह्मांड को अपना व आत्मा का बनाया हुआ कहते हैं। अब सोचना यह है कि यदि यह सब सारा संसार और अखिल विश्व ब्रह्मांड हमारा बनाया हुआ है तो यह संभव नहीं है कि हमने या ब्रह्म ने उस पदार्थ को भी जानबूझकर बनाया हो जो हमारे या संसार के और मनुष्यों के किसी काम का ना हो, व्यर्थ हो अथवा हानिकारक हो। अतः रोग, दोष और विकार उत्पन्न ही नहीं हुए। यही नहीं, संसार भर का कोई पदार्थ या प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है जो हमें दुख देने के लिए हो। सब हमारे लिए उपयोगी है, सब हमारे सहायक है। इस सच्ची बात का ज्ञान जब मनुष्य को तत्वों से हो जाता है तो ना उसे चिंता होती है और ना भय होता है। ऐसा मनुष्य निर्भय, शोकरहित और जीवन मुक्त होकर आनंद से अपना जीवन निर्वाह करता है। संसार में जितने पदार्थ जाने गए हैं उनका केवल दो भाग हो सकता है, एक जड़, दूसरा चेतन। चेतन में आत्मा है और जड़ है संसार। संसार इंद्रियों द्वारा और अनुमान द्वारा प्रत्यक्ष होता है, पर आत्मा केवल हृदय और ज्ञान से जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है, अर्थात अपने ज्ञान से ही हम अपने को जानते हैं कि हम अवश्य हैं। किसी के 1000 कहने पर भी हम यह नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर आप से आप इसका भान हो रहा है कि हम हैं। आत्मा स्वतः प्रमाण है और सब परतः प्रमाण है। आत्मा अपने अस्तित्व को स्वयं अपने ज्ञान से जानती है, परंतु जड़ संसार अपने अस्तित्व को अपने ज्ञान से नहीं जानता, किंतु मनुष्य आत्मा जानती है कि संसार का अस्तित्व है। संसार का अस्तित्व भी संसार के भीतर नहीं है, आत्मा के भीतर है। अतः आत्मा असल है और संसार उसकी नकल है।
इससे भी यह सिद्ध हो गया है कि आत्मा कारण है और संसार उसका कार्य है। इस ज्ञान से भी यह सिद्ध होता है कि सारा संसार आत्मा का बनाया हुआ है, और यदि आत्मा का बनाया हुआ है तो यह संभव नहीं है कि जानबूझकर आत्मा ने संसार या प्रकृति का कोई नियम या संसार का कोई पदार्थ ऐसा बनाया हो जो हमारे लिए उपयोगी ना हो। अतः सिद्धांत यह है कि सब कुछ भलाई के लिए है और प्रकृति के प्रत्येक नियम हमारे सहायक है, क्योंकि यह सब हमारे बनाए हुए और हमारे सेवक है। मनुष्य किसी का सेवक या गुलाम नहीं है, वह संसार में एक सर्वोपरि पदार्थ है। इसी के समष्टि रूप को व इसी के समूह को परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म के लिए यह कहा जाता है कि यह किसी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, केवल अपने ज्ञान और हृदय द्वारा जाना जाता है। अब देखना यह है कि वह कौन सा पदार्थ है जो अपने ज्ञान और अपने हृदय से जाना जाता है, यद्यपि वह निराकार और निर्विकार है। वह दूसरा कोई नहीं, हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा ही ईश्वर है और इसी का समूह परम ब्रह्म है। प्रत्येक आत्मा परम ब्रह्म का एक अंग है। अतः अपने अंगों के प्रति परम ब्रह्म का दयालु और कृपालु होना स्वाभाविक है, और यह भी स्वाभाविक है कि वह कोई ऐसी वस्तु या पदार्थ ना बनावे जो उनके अंगों के लिए हानिकारक हो। जो राजा का सेवक है वह राजा के हाथ पैर व उसके सब अंगों का सेवक है। अतः प्रकृति या प्रकृति के जो नियम परम ब्रह्म व सदाशिव के सेवक है वो हमारे भी सेवक है। वह प्रत्येक मनुष्य के सेवक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उसका अंग है। संपूर्ण का प्रत्येक अंग संपूर्ण होता है। अतः परम ब्रह्म का प्रत्येक अंग अर्थात प्रत्येक मनुष्य परम ब्रह्म है। वास्तव में एक ही तत्व है और इस तत्व का नाम है आत्मा। आत्मा चेतन है और चेतन का यह स्वभाव है कि उसमें संकल्प हुआ करता है। संकल्प चेतन की चेतना है। चेतना और उसका गुण चेतनता दोनों एक ही हैं, जैसे तिक्त और उसकी तिताई। चेतना उसी को कहते हैं जहाँ संकल्प हो, जड़ में संकल्प नहीं होता। अतः चेतन का ही दूसरा नाम संकल्प है। बस आत्मा और संकल्प दोनों एक हैं। यहाँ तक हो जाने पर अब केवल संकल्प पर विचार कीजिए। तिक्त मिर्च में तिताई है या तिताई का एक समूह ही तिक्त मिर्च है, दोनों ठीक है। अतः चेतन में संकल्प है व जहाँ जहाँ संकल्प हो उसमें अवश्य चेतनता है, दोनों एक ही बात है। फिर संकल्प पर विचार कीजिए। कोई संकल्प बिना रूप के नहीं होता, चाहे वो काल्पनिक ही क्यों ना हो। जैसे आपने एक संकल्प किया कि हमारे एक हाथी होता, आपको यह मालूम है कि हाथी के संकल्प के भीतर काल्पनिक हाथी का रूप अवश्य था। हमारे पास सोना होता, चांदी होती, कपड़ा होता, मकान होता, स्त्री होती और पुत्र होता, यह सब संकल्प है। इन सबों के भीतर एक एक काल्पनिक रूप है। बिना काल्पनिक रूप के संकल्प होता ही नहीं। अतः यह सिद्ध है कि प्रत्येक कल्पना का एक रूप होता है। अतः अब तीन तत्व हुए, चेतन, उसकी चेतनता अर्थात संकल्प और संकल्प रूप। इसमें जो तीसरा रूप है वही संसार है। शहरों का प्रत्येक मकान पहले एक मनुष्य की कल्पना के भीतर था। कल्पना अनुसार एक मानचित्र मैप कागज के ऊपर बनाया गया,
फिर उसके अनुसार एक स्थूल और विशाल मकान बनकर खड़ा हो गया। प्रत्येक स्थूल पदार्थ पहले बीज रूप से बहुत ही सूक्ष्म रूप में व कल्पना के भीतर था और प्रत्येक कल्पना चेतना में थी और चेतनता आत्मा में। अतः यह सिद्ध है कि सारा स्थूल संसार आत्मा का बनाया हुआ है और संसार, संकल्प और आत्मा तीनों वास्तव में एक है। सारा संसार आत्मा या परम ब्रह्म का बनाया हुआ है और यदि आत्मा व परम ब्रह्म का बनाया हुआ है तो हमारा बनाया हुआ है, क्योंकि आत्मा का ही समष्टि रूप परम ब्रह्म है। पर यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि क्या मनुष्य की आत्मा में मकान की कल्पना दूसरों के बने हुए मकानों को देखकर नहीं होती? अवश्य होती है, पर इसमें एक हमारा प्रश्न भी है। क्या कल्पना करने वाले मनुष्य ने कुछ अपनी ओर से भी उसमें जोड़ नहीं दिया है? पहला प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई यह कहे कि बीज वृक्षों का कारण कैसे है? बीज तो स्वयं दूसरे वृक्ष का कार्य है। जो हो, हमारा कहना यह है कि स्थूल वृक्ष पहले एक छोटे से बीज में था, पर साथ ही यह भी स्मरण रहे कि वृक्ष का वह सूक्ष्म रूप जो बीज में था वह बीज के बराबर भी नहीं था। वह अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म था, क्योंकि वही बीज जरा सा भून जाने पर फिर नहीं जमता, अर्थात बीज में से वह वृक्ष जो जमता है निकल गया। यह वृक्ष कितना सूक्ष्म था इसका आप अनुमान भी नहीं कर सकते। जरा सा भून जाने पर भी इस बीज को देखिए, वही आकार है जो पहले था। तौलिए, तौल में भी वही है जो पहले था। जो फर्क है वह इतना सूक्ष्म है कि वह तौल के सर्वथा पैर है। अतः बीज में कारण रूप से वृक्ष अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वर्तमान था। बस यह सिद्ध है कि स्थूल के पहले सूक्ष्म था और इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल संकल्प रूप कह सकते हैं। इसी तरह से सारा संसार संकल्प के रूप में अवश्य निराकार और सूक्ष्म था। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहा है, यथापूर्वम कल्पवत, अर्थात आत्मा व परम ब्रह्म ने इस सृष्टि की उसी तरह कल्पना की जैसा कि उसने इसके पहले की थी। अर्थात बीज ने ऐसा ही वृक्ष बनाया जैसा उसके पहले था। मनुष्य ने भी ऐसे ही मकान की कल्पना की जैसा उसने पहले देखा था। स्वप्न में आत्मा ने ऐसे ही कल्पना की जैसा कि उसने पहले देखा था। बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था। सृष्टि के पहले प्रलय और प्रलय के पहले सृष्टि थी। जैसे जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी, सृष्टि व संसार पहले भी था। उसी के अनुसार आत्मा की कल्पना से फिर बन गया। इसमें धीरे धीरे उन्नति और अवनति भी कभी कभी आवश्यकता के अनुसार होती रहती है। जैसे बीज के पहले वृक्ष और वृक्ष के पहले बीज था, ठीक इसी तरह से रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी। जैसे दिन के पहले रात और रात के पहले दिन था, ठीक इसी तरह से जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी। बहुत से लोग स्वप्न सृष्टि का दृष्टांत देने पर आक्षेप करते हैं कि स्वप्न तो जागृत अवस्था के अनुसार हुआ करता है, पर यह आक्षेप ठीक नहीं है। यदि प्रत्येक जागृत अवस्था के पहले स्वप्न था तो क्या यह नहीं कह सकते कि जागृत की ही सृष्टि स्वप्न के अनुसार होती है? रात के पहले दिन और दिन के पहले रात थी,
जागृत अवस्था के पहले स्वप्न और स्वप्न का पहले जागृत अवस्था थी। स्थूल और सूक्ष्म दोनों अनादि है और दोनों एक है। स्थूल का कारण सूक्ष्म और सूक्ष्म का कारण स्थूल है। आत्मा में संकल्प और संकल्प में आत्मा। सांसारिक तत्व मैटर्स से ही जीव की उत्पत्ति का भ्रम वैज्ञानिकों को हो जाने का कारण यही है। दिन के पहले रात थी, प्रकाश के पहले अंधकार था और जीवन के पहले मृत्यु थी। अतः यदि किसी को यह भ्रम हो जाए तो कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार से हुई, जीवन की उत्पत्ति मृतिका व मैटर्स से हुई और ईश्वर की उत्पत्ति संसार से हुई, तो कोई आश्चर्य नहीं। पर विचारणीय विषय यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप स्वतः प्रकाश और स्वतंत्र है, पर जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं है, आत्मा के भीतर है। जड़ता यह नहीं जानती कि हम है, पर चेतनता अपने अस्तित्व का स्वयं अनुभव करती है। अतः चेतनता का अस्तित्व स्वतंत्र है, जड़ का अस्तित्व परतंत्र है। जड़ परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। जो स्वयं परतंत्र और जड़ है, ऐसा जड़ संसार स्वतंत्र और चेतनात्मा का अथवा ईश्वर का कारण नहीं हो सकता। चेतनात्मा ही सबका कारण है, पर साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि उसका संकल्प भी अनादि है और आत्मा का संकल्प ही सृष्टि का रचयिता है। पर संसार व मैटर्स से ही यदि कोई परम ब्रह्म या जीव की उत्पत्ति मानता है तो यह भी इस दृष्टि से ठीक नहीं है कि वास्तव में आत्मा, परम ब्रह्म और संसार तीनों एक है। हमारे देखने के संकल्प ने आँख को उत्पन्न किया, सुनने के संकल्प ने कान को उत्पन्न किया, ग्रहण करने के संकल्प ने लंबे लंबे हाथों को उत्पन्न किया, चलने के संकल्प ने पैर उत्पन्न किया, सूंघने और श्वास लेने का संकल्प ने नाक को उत्पन्न किया और चबाने के संकल्प ने दांतों को उत्पन्न किया। थोड़े में कहना यह है कि संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब आत्मा के अथवा हमारे संकल्प का परिणाम है। अतः पहली बात यह है कि यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ तो यदि हम संकल्प करें कि हम सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुढल बने रहें तो क्या यह नहीं हो सकता? हम कहते हैं अवश्य हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस लेख पर विचार करने से यह सिद्ध हो जाता है कि यह संसार हमारी ही बनाया हुआ है, अतः इसका प्रत्येक नियम और प्रकृति का प्रत्येक अणु हमारा सेवक है। तीसरी बात यह है कि यह सारा संसार हमारा बनाया हुआ है तो संभव नहीं है कि जानबूझकर स्वयं दुख उठाने के लिए हमने संसार के और दूसरे तत्वों के साथ रोग और दोष की भी सृष्टि की हो। अतः रोग दोष संसार में नहीं है, यह बने ही नहीं, इनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई। अतः इस ज्ञान पर विचार करके निर्भय हो जाइए और यदि आप आज से निर्भय हो गए तो यह समझ लीजिए कि आज ही से रोग और दोष भी चले गए और अब आप निरोग, सुंदर, निष्पाप, बलवान, युवा और सुखी हैं। जय जय।